सुबह का उजाला खिड़की से अंदर आया, लेकिन उस रोशनी में अब वो गर्माहट नहीं थी जो कभी इस घर को जिंदा और भरा पूरा महसूस कराती थी। रघुनाथ जी बिस्तर पर लेटे हुए छत को देखते रहे, क्योंकि अब उठने की जल्दी नहीं थी और न ही किसी को जगाने की जिम्मेदारी बची थी। सरस्वती देवी रसोई में खड़ी होकर सब्जी काट रही थी, लेकिन उनका ध्यान हाथों में कम और हॉल की उस खामोशी में ज्यादा उलझा हुआ था। पहले इसी समय बेटा स्कूल या कॉलेज की बातें किया करता था, लेकिन अब उसी समय में सिर्फ मोबाइल की हल्की सी आवाज सुनाई देती थी। बेटा सामने ही था, उसी घर में, उसी छत के नीचे, लेकिन वो इतना दूर लगने लगा था जैसे किसी और शहर में रहता हो। रघुनाथ जी ने अखबार उठाया, पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि आंखों के सामने कुछ हो और मन को ये न लगे कि वह किसी आवाज का इंतजार कर रहा है। सरस्वती देवी ने चाय बनाई और कप मेज पर रखा, लेकिन किसी को आवाज देकर बुलाने का मन नहीं हुआ, क्योंकि जवाब अक्सर नहीं आता था। जब रिश्तों में जवाब आना बंद हो जाता है, तब इंसान धीरे धीरे सवाल पूछना भी छोड़ देता है, और यही सबसे खामोश टूटन होती है। बेटा कमरे से बाहर आया, नजर मोबाइल पर थी, कदम तेज थे, और चेहरे पर वो जल्दबाजी थी जो अब रोजमर्रा की आदत बन चुकी थी। मां ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए, क्योंकि बार बार नजरअंदाज होना इंसान को चुप रहना सिखा देता है। दरवाजा बंद हुआ, आवाज हल्की थी, लेकिन उस आवाज ने सरस्वती देवी के दिल के किसी कोने को जोर से छू लिया। रघुनाथ जी ने ठंडी चाय का एक घूंट लिया और कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब उन्हें शिकायत करने से ज्यादा समझौता करना आता था। दिन इसी तरह बीत जाता था, बिना किसी झगड़े, बिना किसी ऊंची आवाज के, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत कुछ टूटता चला जाता था। शाम होते ही रघुनाथ जी की नजर अपने आप दरवाजे की तरफ चली जाती थी, क्योंकि पुरानी आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती। सरस्वती देवी उनके पास आकर बैठ जाती थी, बिना कुछ बोले, क्योंकि अब शब्दों से ज्यादा खामोशी एक दूसरे को समझाती थी। टीवी चल रहा होता था, लेकिन कोई उसे देख नहीं रहा होता था, क्योंकि दोनों का ध्यान उन चीजों पर था जो स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती। जब बेटा देर से घर आता था, तो कोई सवाल नहीं करता था, क्योंकि सवाल पूछने की ताकत अब दोनों में धीरे धीरे कम हो चुकी थी। खाना बनता था, लेकिन अक्सर बिना खाए ही रह जाता था, क्योंकि किसी को साथ बैठकर खाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। रघुनाथ जी ने एक दिन बहुत हल्की आवाज में कहा कि शायद अब हम उसके दिन का हिस्सा नहीं रहे, बस उसी घर का हिस्सा है। सरस्वती देवी ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन उस रात उनकी आंखों से निकला एक आंसू बहुत कुछ कह गया। कभी कभी रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि लोग बुरे हो जाते हैं, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग रुकना भूल जाते हैं। रात गहरी होती चली गई, लेकिन उस घर में सोने की कोशिश सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गई थी, क्योंकि नींद अब सवालों के जवाब मांगने लगी थी। बेटा अपने कमरे में लैपटॉप खोलकर बैठा था, काम करता हुआ नहीं, बल्कि खुद को व्यस्त दिखाने की आदत निभा रहा था। सरस्वती देवी बार बार बेटे के कमरे की बंद लाइट को देखती थी, जैसे वह लाइट नहीं, बल्कि बेटे की उपलब्धता नाप रही हो। रघुनाथ जी करवट बदलते रहे, क्योंकि उम्र के दर्द से ज्यादा उन्हें उस खालीपन ने परेशान कर दिया था जो बिना बोले उनके साथ लेटा था। सुबह फिर वैसे ही आई, बिना किसी नए एहसास के, जैसे हर दिन ये साबित करने आती हो कि कुछ भी बदला नहीं है। सरस्वती देवी ने नाश्ता बनाया, लेकिन इस बार उन्होंने बेटे का पसंदीदा व्यंजन नहीं रखा, क्योंकि उम्मीद अब आदत से ज्यादा थकाने लगी थी। बेटा नाश्ते की मेज पर आया, प्लेट देखी और कुछ सेकंड रुका, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर वही चुप्पी चुन ली। रघुनाथ जी ने यह सब देखा और पहली बार महसूस किया कि बेटा अनदेखा नहीं कर रहा, बल्कि समझना ही भूल गया है। दिन बीतते गए और घर में बातें कम नहीं हुई, बल्कि बातें होने की जरूरत ही धीरे धीरे खत्म होती चली गई। एक शाम सरस्वती देवी मंदिर से लौटीं और बेटे से बस इतना कहा कि आज वहां बहुत भीड़ थी, लेकिन बेटे ने सिर हिलाकर बात पूरी कर दी। जब इंसान जवाब देने से पहले ही बात खत्म कर दे, तो सामने वाले को अपनी बात अधूरी लगने लगती है।
रघुनाथ जी ने उस रात खाने के बाद बेटे से पूछा कि क्या कभी उसे ये घर छोटा या बोझिल लगता है, लेकिन बेटा सवाल समझ नहीं पाया। उसने बस इतना कहा कि काम बहुत बढ़ गया है और आजकल जिंदगी अपने हिसाब से चलती है, लोगों के हिसाब से नहीं। सरस्वती देवी ने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी के इस नए हिसाब में उनके और उनके पति के लिए कोई कॉलम नहीं बनाया गया है। कुछ दिनों बाद रघुनाथ जी की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई। कोई बड़ी बीमारी नहीं, बस वो थकान जो अब शरीर में टिकने लगी थी। बेटा डॉक्टर को दिखाने ले गया, दवाइयां ली और सब कुछ ठीक से किया, लेकिन उसका मन कहीं और उलझा रहा। डॉक्टर के कमरे के बाहर बैठकर भी वो मोबाइल देखता रहा और ये बात रघुनाथ जी के दिल में बहुत गहराई तक उतर गई। उन्हें लगा कि उनका बेटा अब उनके दर्द से नहीं, बल्कि उनकी जरूरत से दूर हो गया है। घर लौटने के बाद सरस्वती देवी ने रघुनाथ जी के पैर दबाए, लेकिन आज उनके हाथ कांप रहे थे, जैसे वो कुछ खो देने से डर रही हों। रघुनाथ जी ने बहुत धीरे से कहा कि शायद अब हमें बेटे से कुछ उम्मीदें कम कर लेनी चाहिए, क्योंकि उम्मीदें ही सबसे ज्यादा तोड़ती हैं। सरस्वती देवी ने पहली बार सिर हिलाकर इस बात को स्वीकार किया, क्योंकि थकान अब समझदारी का रूप लेने लगी थी। अगली सुबह उन्होंने बेटे के कमरे में जाकर पूछा कि क्या उसे उनके साथ बैठकर चाय पीने का मन है, लेकिन बेटा मीटिंग का बहाना बना गया। यह बहाना कोई नया नहीं था, लेकिन उस दिन यह बहाना आखिरी बार मां के दिल पर भारी पड़ा। दिन के बाकी घंटे सरस्वती देवी ने पुराने कपड़े छांटते हुए बिताए, जैसे वो अपने मन से भी पुरानी उम्मीदें निकाल रही हों। रघुनाथ जी खिड़की के पास बैठकर बाहर देखते रहे, लेकिन बाहर की दुनिया अब उन्हें भीतर से ज्यादा खाली लगने लगी थी। शाम को बेटा घर आया तो उसने देखा कि मां बाप टीवी नहीं देख रहे, बात नहीं कर रहे, बस चुपचाप बैठे हैं। उसने पूछा कि क्या सब ठीक है, और पहली बार उसे जवाब में वही चुप्पी मिली जो वो रोज देता आया था। उसी चुप्पी में बेटे को पहली बार महसूस हुआ कि रिश्ते आवाज से नहीं, मौजूदगी से चलते हैं। उस रात बेटा अपने कमरे में लेटा रहा, लेकिन नींद नहीं आई, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि खामोशी भी जवाब बन सकती है। उसे याद आया कि बचपन में जब वह चुप हो जाता था तो मां कैसे उसके पास बैठकर बिना सवाल किए उसकी पीठ सहलाती थी। आज वही मां सामने बैठी थी, लेकिन वो खुद नहीं जान पाया कि अब उस चुप्पी को कैसे तोड़ा जाए। सुबह जब वो उठा तो देखा कि मां पहले ही नहा चुकी थी और रसोई में बिना आवाज किए कुछ बना रही थी। उसने गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन शब्दों में वो अपनापन नहीं था जो कभी अपने आप आ जाया करता था। सरस्वती देवी ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराई और बस इतना कहा कि चाय रखी है, जब मन हो पी लेना। उस वाक्य में कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन बेटे को पहली बार लगा कि मां ने उससे उम्मीद करना छोड़ दिया है। रघुनाथ जी अखबार पढ़ते हुए बैठे थे, लेकिन उनकी नजरें कागज पर कम और बेटे के चेहरे पर ज्यादा टिक रही थी। बेटे ने पहली बार महसूस किया कि पिता कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शायद अब शब्दों को सही समय नहीं मिल पा रहा। दिन भर ऑफिस में रहते हुए भी उसका ध्यान बार बार घर की तरफ जाता रहा, क्योंकि मन कहीं अटका हुआ था। मीटिंग के बीच उसे याद आया कि कब उसने आखिरी बार मां के साथ बैठकर पूरा खाना खाया था, और वो याद उसे बेचैन कर गई। शाम को घर लौटते समय उसने जानबूझकर फोन जेब में रखा, ताकि रास्ते में किसी बहाने से फिर खुद को दूर न कर ले। घर पहुंचा तो देखा कि मां बाप आंगन में बैठे थे, बिना बात किए, बस सामने देखते हुए समय को गुजरने दे रहे थे। उसने पास जाकर बैठने की कोशिश की, लेकिन कुछ सेकंड तक कोई भी कुछ नहीं बोला, जैसे तीनों को नए शब्द ढूंढने पड़ रहे हों। आखिर उसने कहा कि आज ऑफिस में बहुत अजीब दिन था, और यह पहली बार था जब उसने खुद से शुरुआत की। सरस्वती देवी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, बीच में कोई सलाह नहीं दी, क्योंकि मां अब सिर्फ सुनना चाहती थी। रघुनाथ जी ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका कंधा थोड़ा ढीला पड़ गया, जैसे भीतर का बोझ हल्का हुआ हो। उस शाम तीनों ने साथ खाना खाया, बिना किसी बड़ी बात के, लेकिन यह साधारण साथ ही सबसे असाधारण लग रहा था। बेटे को समझ आने लगा कि रिश्ते अचानक नहीं टूटते, बल्कि रोज की छोटी बेरुखी से धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं।
उसे ये भी एहसास हुआ कि पास रहना और साथ रहना दो अलग बातें हैं, और वो अब तक सिर्फ पास ही था। अगले दिनों में उसने कोशिश की कि घर आते समय कुछ मिनट मां बाप के साथ बैठे, भले ही बातें बहुत जरूरी ना हो। सरस्वती देवी ने ये बदलाव महसूस किया, लेकिन उन्होंने खुशी जाहिर नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये अस्थायी ना हो। रघुनाथ जी भी कुछ नहीं बोले, लेकिन अब शाम को दरवाजे की तरफ देखने की आदत थोड़ी कम होने लगी थी। घर में वही दीवारें थी, वही कमरे थे, लेकिन अब उनके बीच बहने वाली खामोशी थोड़ी नरम हो चुकी थी। बेटा समझने लगा था कि समय देना कोई बड़ा बलिदान नहीं, बल्कि रिश्तों की सबसे बुनियादी जरूरत है। उसे यह भी समझ आया कि मां बाप को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस ये भरोसा चाहिए कि वे अभी भी जरूरी हैं। एक रात उसने मां से कहा कि अगर कभी उसने अनजाने में उन्हें अकेला महसूस कराया हो तो उसे माफ कर दे। सरस्वती देवी की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा कि माएं माफी नहीं मांगती, माफ कर देती है। रघुनाथ जी ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और उस स्पर्श में सालों की दूरी अपने आप सिमट गई। उस रात घर में कोई बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन पहली बार सबको लगा कि चुप्पी अब बोझ नहीं, बल्कि सुकून बनती जा रही है। अगली सुबह सरस्वती देवी ने बेटे के लिए वही पुराना नाश्ता बनाया, लेकिन इस बार उम्मीद के साथ नहीं, अपनापन के साथ। बेटे ने प्लेट देखते ही कुछ नहीं कहा, बस मां की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया, जैसे बहुत कुछ कह दिया हो। रघुनाथ जी अखबार छोड़कर पास आ बैठे, क्योंकि अब उन्हें पढ़ने से ज्यादा साथ बैठना जरूरी लगने लगा था। दिन बीतने लगे और घर की दिनचर्या नहीं बदली, लेकिन हर काम में थोड़ी मौजूदगी जुड़ती चली गई। बेटा अब ऑफिस से लौटकर सीधे कमरे में नहीं जाता था, बल्कि कुछ मिनट हॉल में रुकता, चाहे कुछ बोले या नहीं। सरस्वती देवी को अब इंतजार नहीं करना पड़ता था, क्योंकि बेटा खुद समय निकालने लगा था। रघुनाथ जी ने महसूस किया कि उम्र के साथ ताकत कम हो सकती है, लेकिन रिश्तों में समझ आ जाए तो सहारा बढ़ जाता है। एक शाम तीनों छत पर बैठे, आसमान देखा और बिना किसी योजना के बातें की, जैसे समय को दोबारा जी रहे हों। बेटे ने कहा कि उसे अब समझ आने लगा है कि काम जरूरी है, लेकिन घर को खाली छोड़कर कोई तरक्की पूरी नहीं होती। सरस्वती देवी ने जवाब में कुछ नहीं कहा, क्योंकि मां के लिए बेटे की समझ ही सबसे बड़ा शब्द होती है। रघुनाथ जी ने बस इतना जोड़ा कि रिश्तों में रोज थोड़ा सा समय देना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। उस दिन के बाद घर में कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन रोज का जीवन थोड़ा हल्का और थोड़ा सच्चा हो गया। कभी कभी बेटा फिर व्यस्त हो जाता था, लेकिन अब वो लौटना नहीं भूलता था। सरस्वती देवी भी अब कम डरती थी, क्योंकि उन्हें भरोसा हो चला था कि बेटा दूर नहीं जा रहा, बस सीख रहा है। रघुनाथ जी को अब दरवाजे की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि बेटा खुद आकर बैठ जाता था। समय ने यह साबित कर दिया कि रिश्ते टूटे नहीं थे, बस अनदेखी की धूल से ढक गए थे। जब उस धूल को हटाने की कोशिश शुरू हुई, तो वही पुराने रिश्ते फिर से सांस लेने लगे। ये कहानी किसी आदर्श परिवार की नहीं है, बल्कि उन लाखों घरों की है जहां लोग बुरे नहीं, बस बहुत व्यस्त हो जाते हैं। अगर इस कहानी में आपको अपना घर, अपने मां बाप या खुद की कोई आदत दिखी हो, तो इसे यूं ही मत छोड़िए। आज समय है, आवाज है और लोग साथ हैं, क्योंकि बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। रिश्तों को संभालने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा रुकना, थोड़ा सुनना और थोड़ा साथ बैठना चाहिए। क्योंकि मां बाप पास हो और साथ भी हो, तो घर सिर्फ मकान नहीं रहता, वो सुकून बन जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपनी बात कमेंट में लिखें, और ऐसी ही सच्ची, धीमी और दिल से जुड़ी कहानियों के लिए स्टोरी बाय सुदीपा चैनल को सब्सक्राइब करें।